गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर एसएसटी में हमारे 1 to 4 हो चुके हैं, यानी 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं मेजर लैंड फॉर्म्स का विथ क्वेश्चन आंसर। आज हम रिवीजन वर्क को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन है। तो फर्स्ट हमने टिक द करेक्ट आंसर है, तो सभी स्टूडेंट्स इस पे ध्यान देंगे। तो फर्स्ट वाला जो है, द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लेनेट बिकॉज। अर्थ की यूनिक प्लेनेट क्यों है? क्योंकि it is the only planet in the solar system. It has land masses and water bodies. It is the coldest planet या it is the hottest planet. आप सबको पता है कि it has land masses and water bodies. इसमें क्या होता है? जमीन का समूह भी होता है और पानी की आकृतियाँ भी बहुत सारी होती है। तो जहाँ पे जमीन भी है और पानी भी है, इसी वजह से ये अर्थ जो है यूनिक प्लेनेट है। तो कौन सा करेक्ट है? बी वाला। सेकेंड, the explorer who sailed around the world was. The explorer जो जिसने यात्रा की थी, who sailed around the world, जिसने संसार की यात्रा की थी, वो कौन था? वास्को डी गामा, जेरेडुस मर्केटर, क्रिस्टोफर कोलंबस या फर्डिनैंड मैगलन। तो आपको पता है एक्सप्लोरर हु सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड वाज, जिसने जहाज से यात्रा की थी, वो कौन था? फर्डिनैंड मैगलन था। तो कौन? डी है जो करेक्ट आंसर है। तो आपको याद भी रखना है इसका नाम, फर्डिनैंड मैगलन। द एक्सप्लोरर हु सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड वाज फर्डिनैंड मैगलन। थर्ड, ए पॉलिटिकल मैप शोज। पॉलिटिकल मैप में क्या दिखाया जाता है? कंट्रीज एंड कैपिटल्स, रैन फॉल एंड टेम्परेचर, फिजिकल फीचर्स एंड पॉपुलेशन। तो पॉलिटिकल मैप में कंट्रीज़ और कैपिटल्स आते हैं, और फिजिकल फीचर्स में हमारे ये सारे रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सारे आते हैं। तो कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स जो है वो कौन से मैप में आता है? पॉलिटिकल मैप में दिखाया जाता है। तो ए वाला है करेक्ट आंसर है। फोर्थ, द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन ए मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस, एक अनुपात होता है जो दूरी ऑन ए मैप के ऊपर, एंड एक्चुअल जो डिस्टेंस होती है ग्राउंड से, उसे क्या कहा जाता है? द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड स्केल, SCALE। तो यानी डायरेक्शन कहा जाता है, स्फेयर कहा जाता है, स्केल कहा जाता है, सिंबल। तो क्या कहा जाएगा? इसे स्केल कहा जाता है। सी वाला करेक्ट आंसर है, स्केल। द सिंबल यूज टू शो ए सिटी ऑन ए मैप इज, एक सिंबल जब हमें एक सिटी को दिखाना होता है मैप के ऊपर, तो उसका कौन सा प्रतीक के रूप में हम शो करते हैं? डैश के रूप में, स्मॉल सर्कल के रूप में, या ट्रायंगल के रूप में, या रेक्टेंगल के रूप में? तो यानी उसी स्मॉल सर्कल के रूप में यूज़ करते हैं। ओके, द सिंबल यूज टू शो ए सिटी ऑन ए मैप इज ए स्मॉल सर्कल। बी, राइट T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स। यानी ट्रू फॉल्स करना है भाई। फर्स्ट, वी कैन मेक ए ग्लोब फॉर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। हम ले सकते हैं ग्लोब को एक छोटे से हिस्से के, पृथ्वी के छोटे से हिस्से के लिए। नहीं, फॉल्स है ये। तो वी कैन नॉट मेक ए ग्लोब फॉर स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। तो क्या है ये? फॉल्स वाला। क्या हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। फॉरेस्ट्स एंड इंडस्ट्रीज कैन नॉट बी शोन ऑन ए मैप। जंगल और जो कारखाने होते हैं उसे हम मैप पे शो नहीं कर सकते। नहीं, ये भी फॉल्स है। कैसे हम शो कर सकते हैं? तो कैन बी शोन ऑन ए मैप, यहाँ नोट आ चुका है, यानी नहीं कर सकते। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ क्या हो गया? F हो गया, यानी फॉल्स। थर्ड, सिंबल्स ऑन ए मैप शो फीचर्स डेट कैन नॉट बी ड्रॉन। सिंबल्स है एक मैप के ऊपर, दिखाता है वो आकृतियों को जिसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते। सही है, ट्रू है। प्लेन्स एंड माउंटेन्स आर शोन इन डिफरेंट कलर्स। प्लेन्स और माउंटेन्स होते हैं जो अलग डिफरेंट कलर्स में दिखाए जाते हैं। यस, ट्रू है ना। तो प्लेन्स और माउंटेन्स को अलग अलग कलर्स में दिखाए जाते हैं ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। अगर बाय द वे हम एक ही कलर का यूज़ करेंगे तो हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि माउंटेन्स के लिए यूज़ हुआ है या प्लेन्स के लिए। तो उसको क्या करते हैं? डिफरेंट कलर्स में करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, how was it proved that the earth is spherical in shape? How was it proved that the earth is spherical in shape? ये कैसे मतलब प्रूफ किया गया कि पृथ्वी हमारी गोलाकार होती है?
तो आंसर क्या है इसका? फर्डिनेंड मैगेलन, ए पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। जो फर्डिनेंड मैगेलन थे, एक जो पुर्तगाली थे, एक्सप्लोरर यानी जहाजी थे, जो जिन्होंने यात्रा की थी, यानी एक्सप्लोरर यात्री थे। सेल्ड यानी जहाज से, अराउंड द वर्ल्ड संसार की यात्रा की थी, एंड प्रूव्ड ये साबित किया कि पृथ्वी क्या है? गोल है। ओके तो क्या है, कैसे क्या करना है आपको? फर्डिनेंड मैगेलन, ए पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। सेकेंड, हाउ इज ए ग्लोब यूजफुल टू अस? कैसे ग्लोब हमारे लिए यूजफुल है? ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। इट शोज द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। ग्लोब क्या होता है? एक मॉडल होता है पृथ्वी का, और ये दिखाता है कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशियंस के बारे यानी महाद्वीपों के बारे में और महासागरों के बारे में दिखाता है। तो ये हमारे इसलिए लाभदायक है, यूजफुल है। तो a globe is a model of the earth. It shows the continents and oceans. Third, how do maps help us? Why is a map less accurate than a globe? कैसे मैप सहायता करता है हमारी, और ये क्यों? एक मैप जो होता है लेस एक्यूरेट देन ए ग्लोब, एक मैप जो होता है कम एक्यूरेट होता है, निश्चित होता है ग्लोब्स की बजाय। आंसर, maps help us to make us identify the location of the earth and many countries on them. Maps help us, मैप जो होता है वो हमारी सहायता करता है to make us identify, ये हमें बताने में, आइडेंटिफाई पहचान देने में, द लोकेशन ऑफ द अर्थ पृथ्वी की लोकेशन स्थिति बताने में, एंड मैनी कंट्रीज ऑन देम, और बहुत सारे देशों को उनके ऊपर बताने में हमारी सहायता करता है। बिकॉज ए मैप कैन नॉट शो, लेकिन क्या है दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? वाई इज ए मैप लेस एक्यूरेट देन ए ग्लोब? क्योंकि ये कम क्यों है? बिकॉज ए मैप कैन नॉट शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। अब जैसे जनरली आपने देखा होगा मैप अपने अकॉर्डिंग होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक मैप जो होता है कैन नॉट शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। एग्जैक्ट शेप नहीं बता सकता, सही शेप तो बताएगा ही नहीं। अगर हमने छोटा सा मैप यहाँ बना के फिल कर दिया और डायरेक्शन दे दिया तो हमें पता चल जाए भाई यहाँ पे इंडिया है, हमारे यहाँ पे कौन सा दूसरा कंट्री है, लेकिन उसकी शेप के बारे में हमें पता नहीं चाहिए एक्यूरेट उसकी कितनी शेप है, तो इसीलिए ये एक यूजफुल नहीं होता। तो ए मैप कैन नॉट शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। ओके स्टूडेंट। फोर्थ, व्हाट आर द फीचर्स दैट हेल्प अस टू रीड ए मैप? व्हाट आर द फीचर्स दैट हेल्प अस टू रीड ए मैप? क्या विशेषता होती है जो हमारी एक मैप को पढ़ने में सहायता करती है? सिंबल्स एंड कलर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स ऑन ए मैप। सिंबल्स होते हैं, वहाँ पे प्रतीक होते हैं, कलर्स रंग होते हैं, आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट जो प्रतिनिधित्व करते हैं डिफरेंट फीचर्स का, अलग अलग आकृतियों का ऑन ए मैप। यानी जहाँ माउंटेन्स बताना होता है कलर, और यहाँ पे माउंटेन्स के अलावा लेक होता है, तो ये सब बताने के लिए, रिवर्स बतानी होती है, इनके लिए सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं या कलर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो डिफरेंट फीचर्स को मैप पे अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सके। ओके, तो सिंबल्स एंड कलर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स ऑन ए। अब नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर वाले में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? द अर्थ लुक्स मोस्टली ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस, वाई? पृथ्वी हमें नीली क्यों दिखाई देती है अधिकतर जब हम आकाश में से देखते हैं, क्यों दिखाई देती है? तो आंसर क्या है इसका? द अर्थ लुक्स मोस्टली ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस बिकॉज 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ लुक्स मोस्टली ब्लू, अधिकतर नीली दिखाई देती है, व्हेन यानी जब देखते हैं आकाश से, बिकॉज 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। 71% जो है पृथ्वी किससे ढकी हुई है? पानी से। वाटर रिफ्लेक्ट स्काई कलर, और वाटर किससे रिफ्लेक्ट करता है अपने, मतलब उसमें रिफ्लेक्ट दिखाई देता है, परछाई दिखाई देती है तो उसकी स्काई कलर जैसी, तो इसलिए हमें कैसे दिखाई देता है? ज़्यादातर वो नीला दिखाई देता है। ओके, राइट द नेम्स ऑफ 2 कंट्रीज इन द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। हमें 2 देशों के नाम बताने हैं जो फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स में आते हैं।
तो फर्स्ट एशिया, एशिया में कौन से कंट्रीज आते हैं? इंडिया और जापान। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये याद कर लेना ही, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको रिवीजन वर्क में दे रही हूँ, तो याद रखना है। तो एशिया में कौन से कंट्रीज आएंगे हमारे? इंडिया एंड जापान। अफ्रीका, केनिया एंड लिबेरिया। ओके, तो केनिया एंड लिबेरिया आएगा। एंड यूरोप, जर्मनी एंड डेनमार्क। यूरोप में कौन से कंट्रीज आएंगे? जर्मनी एंड डेनमार्क। एंड साउथ अमेरिका, ब्राज़ील एंड पेरू। साउथ अमेरिका के अंदर ब्राज़ील एंड पेरू, ये हमारे क्या है? कॉन्टिनेंट्स हैं एंड ये कंट्रीज है। ओके स्टूडेंट, तो ये सारा फर्स्ट चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए मैं चाहूँगी कि आप सब कंप्लीट लर्न कर लें ये रिविजन वर्क में। ओके एंड थैंक यू।